हेलो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट नंबर करेंगे 38। विषय है सामाजिक विज्ञान और चैप्टर है 5 भूगोल। भूगोल चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। जैसा कि इसकी वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। 37 नंबर वर्कशीट थी वो, और ये 38 है। तो 37 में जो बताया गया था उससे आगे का इसके अंदर बताया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है। तो इसके अंदर क्या है, शुरू करते हैं। चलिए, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। कौन कौन से प्रकार की? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 कंटीले वन व झाड़ियाँ। नंबर 4 पर्वतीय वन। नंबर 5 मैनग्रोव वन। ठीक, ये हो गए कौन कौन से? 5 हो गए ये। तो अब इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अंदर जाकर। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि ये वन जो जहाँ होंगे, ये वन वहीं होंगे जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। मतलब कहने का यह है कि इनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो ये ऐसे इलाकों में होंगे जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा होती है वहाँ पर। मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 60 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मतलब जो इनकी हाइट है, वृक्षों की जो यहाँ के पेड़ हैं उनकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। सॉरी। अब चलते हैं आगे। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति व झाड़ियाँ, यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती है। इनमें व्यापारिक महत्व होता है। ये के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। व्यापारिक महत्व के वृक्ष कौन कौन से हैं इनके अंदर? आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ओके, अब इनमें देख लो, इन वनों के अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। जानवर हैं इनमें हाथी, लंगूर, बंदर, हिरण आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मतलब इनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब इनको सदाबहार वन भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता चल गया। इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष होते हैं ये आपको पता चल गया। ये इनके अंदर कौन कौन से जानवर होते हैं ये आपको पता चल गया। पढ़ लिया अब हम लोगों ने ये। अब अगले वाला क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंग्लिश में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब डेसिडुअस माने होता है गिराने वाला, मतलब पर्णपाती वन, मतलब पत्तियों को गिराने वाले वन। इनके पेड़ ऐसे होते हैं, ये पत्तियों को गिराते हैं। ठीक है, तो ये भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये देखा ना, ये भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। इनको याद रखने की चीज़ है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ओके, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पर फैले हुए हैं वन। कहाँ फैले हुए हैं? जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो। ओके, आगे चलते हैं। ये वन कहाँ होते हैं ये देखने वाली बात है। ये वन होते हैं झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ओके, आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्ण मतलब गिराने वाले, पाती मतलब पत्तियाँ गिराने वाले। पहले बताया मैंने, दूसरी बार बता रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति क्या होती है? सागौन। सागौन एक वृक्ष होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है इन प्रजाति के वनों में।
इसका व्यापारिक महत्व होता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो घर में लकड़ी, आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह बनता है वो सागौन का बनता है। सागौन का बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। व्यापारिक महत्व से इम्पोर्टेंट है ये। व्यापारिक महत्व से और भी सारे पेड़ हैं इम्पोर्टेंट, वे भी उनके नाम कुछ दिए गए हैं यहाँ पे देखो। ये है बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जाना आपने। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा में हो जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? झारखंड में, पश्चिम उड़ीसा में। और इनमें प्रमुख जातीय कौन कौन से पेड़ होते हैं ये बता दिए। इनका इंपॉर्टेंट पेड़ कौन सा ये बता दिया आपने। क्या इसमें अब हमने 2 ख़त्म कर लिए, अब तीसरे शुरू करते हैं। तीसरा क्या है? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क क्या होता है पता है आपको? शुष्क बोलते हैं ड्राई क्षेत्र को, इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं। तो पर्णपाती क्या हुआ भाई? पर्णपाती बताया था अभी, ड्यूडियस। ड्यूडियस मतलब गिराने वाला। तो ये सूखे वन होते हैं और ये जो है ना पत्तों को गिराते हैं। इनके अंदर और कौन से आ जाते हैं भाई? इनके अंदर कंटीले वन और झाड़ियाँ भी आती हैं। किन के अंदर? शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर कंटीले वन और झाड़ियाँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे था? थ्रोन फॉरेस्ट एंड सर्ब्स। सर्ब्स माने होती हैं झाड़ियाँ, थ्रोन फॉरेस्ट मतलब कंटीले वन। ओके। जो शुष्क पर्णपाती वन हैं वो जो है ना उनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, मतलब पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। वहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहीं ये हो जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। जो झाड़ियाँ होती हैं ये क्या, इनके अंदर जो मुख्य प्रजातियाँ वो कौन कौन सी हैं? अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी। ठीक है, ये हमने ख़त्म कर दिया शुष्क पर्णपाती वन। अब आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन इसको बोलेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो भाई माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, क्या होता है इनका सिस्टम। ये होते हैं 100 मीटर से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ ह्यूमिडिटी शीतोष्ण मतलब आर्द्रता बहुत अधिक होती है और शीतोष्ण मतलब बहुत ठंडे होते हैं वो इलाके। अब आप देखो जब समुद्र तल से आप ऊंचाई की तरफ जाते हो, समुद्र तल ये मान लो समुद्र तल है, इसके ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर ठंड बढ़ने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा होगी, ऐसे ठंड बढ़ती है वहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ पर ठंड बढ़ती है वहाँ को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में ठंडे इलाका। कटिबंध होता है जोन। कटिबंध क्या होता है भाई? कटिबंध होता है जोन। कौन से जोन में है ये, क्या जोन मतलब किस जगह पे है ये वन? तो जैसे कि हमने आपको समझाया था क्लास के अंदर भी, और ये अब मैं यूट्यूब वीडियो में बता रहा हूँ कि ये जो हमने एक पृथ्वी बना लेते हैं हम, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो इन्हीं के अंदर बटे हुए होते हैं ये जोन कि यहाँ पर ठंडा होगा, यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा, यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा, यहाँ पर थोड़ा कम ठंडा होगा, यहाँ थोड़ी गर्मी होगी, फिर यहाँ ठंड होगी, फिर यहाँ थोड़ी गर्मी होगी, फिर यहाँ ठंड होगी, मतलब इस तरह से बट रहते हैं ये जोन। तो इन्हीं को हमने कटिबंध का नाम दिया है। कटिबंध समझ नहीं आ रहा होगा, कटिबंध समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जो 1000 से 2000 की मीटर के बीच की ऊंचाई वाले होते हैं, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसमें आर्द्रता होती है, शीतोष्ण होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होते हैं, ठंडे इलाके में होते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चौड़ी पत्ती वाले क्या है? ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई, अब 1000 से 2000 चल रही थी, अब 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले वनों को शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रू। ठीक है, स्प्रू हो गए ये भाई। यहाँ पे मतलब शंकुधारी वन के बारे में बता रहे हैं। शंकुधारी जो वन होता है वो ऐसा कुछ इस तरह का होता है जैसे कि नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा और ऊपर जाके जो है पतला हो जाएगा। ये हुआ शंकुधारी वन। इस तरह की कुछ चोंचदार वन जो होते हैं, मतलब ये ऊपर से बर्फ़ पड़ती है ऐसे, तो ये कट के नीचे आ जाती है बर्फ़, मतलब इन पर थम रुकती नहीं है बर्फ़। ठीक है। तो ये शंकुधारी वन हुए।
तो ये शंकुधारी चौड़े ऊपर से क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर से नुकीले होते हैं ये। नुकीले होने का मतलब ये है कि जो बर्फ़ पड़ती है वो कट के नीचे आ जाती है। तो ये अपने आप को इन्होंने इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि जिससे कि ऐसे इलाके में रह सके जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, अगला लाइन क्या है? 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान जो है क्या ले लेती है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है उनका स्थान। जो वन अब तक आ रहे हैं उनका स्थान क्या ले लिया? जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो अल्पाइन वनस्पति होती ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति के अंदर कौन कौन से होते हैं? सिल्वर, फार, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। ये जो लाइन की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगली लाइन क्या है? इन वनों में प्राय कश्मीर, महामर्ग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ ज़्यादा बकरियाँ पाई जाती हैं। जानवरों का पता चल गया कौन कौन से होते हैं इनके अंदर। अब आते हैं लास्ट वाला क्या है? मैनग्रोव वन नंबर 5। अब भाई मैनग्रोव वन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वाली वीडियो में। मैनग्रोव वन क्या होता है भाई? ये जो होता है जब नदी समुद्र में मिलती है, जैसे ही समुद्री तट है, ये समुद्र है मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर समुद्र है, क्या है ये? समुद्र। और इधर से एक नदी बहती हुई आ रही है। जब वो यहाँ गिरती है तो इस इलाके में, मतलब जो इलाका होता है ये वाला इलाका जहाँ समुद्र नदी दोनों मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा क्षेत्र। तो यही जो डेल्टा क्षेत्र होता है, ये जो डेल्टा होता है, इसी के अंदर उगते हैं ये कौन से? मैनग्रोव वन। ठीक है, मैनग्रोव वन उगते हैं डेल्टा के अंदर। तो ये वन कहाँ होते हैं? तटवर्ती इलाकों में, तटवर्ती जहाँ समुद्र का तट हो। ठीक है, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, मतलब हाई टाइड आते हैं, वहाँ इनकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, तटवर्ती क्षेत्रों की महत्वपूर्ण वनस्पति है ये कौन सी? मैनग्रोव वन। ये जो नदियाँ हैं वो मिट्टी और बालू अपनी तरफ खींच के लाती है बाहर से और यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं समुद्र में मिलने से पहले। तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, मड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और सिल्ट जो होता है वो क्या होता है? वो सिल्ट होता है, रेत। सिल्ट और मड को जो कलेक्ट करती है और वो जो एकत्रित हो जाते हैं जगह वहाँ पे होकर, वहाँ पर एक तरह कीचड़ टाइप हो जाता है। तो उनकी जो मैनग्रोव वन होते हैं, उनके जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जड़ें जो है हमेशा पानी में डूबी रहती है। कहाँ डूबी रहती है? पानी में डूबी रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब वृक्ष होते हैं इनके अंदर, घने घने वृक्ष होते हैं इनके, मतलब घने वृक्ष होने का मतलब है जैसे कि नज़दीक डेंस इंग्लिश में डेंस बोलते हैं संघन को। एक बच्चे ने पूछा था मेरे से पिछली बार कि डेंस घने क्या होता है? घने होता है डेंस, इंग्लिश में डेंस बोलते हैं, DENC। देख लो कुछ नदियों के नाम जहाँ पर ये जो डेल्टा बनाती हैं और वहाँ पर जो है ये वनस्पति मिलती है। कहाँ कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, भारत की कुछ नदियों के नाम है ये जो ये बना रही है डेल्टा, वहाँ पर ये वनस्पति मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है बहुत ही अधिक संख्या में, तो इसको हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। गंगा जो है वो भारत की नदी है, भारत में उद्गम स्थल है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो नदी जो है चीन से आई है, चीन में इसका नाम कुछ और है। दोनों मिलकर यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ये जब ये समुद्र में गिरती है तो वहाँ पे एक डेल्टा बनता है, उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो इनमें जो है ना मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सुंदरवन में सुंदर नामक वृक्ष की जो है मजबूत लकड़ियाँ हैं और वो जो है व्यापार के काम में आती हैं। इसके जो मुख्य पेड़ हैं वो हैं नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो जानवर है वो प्रसिद्ध जानवर है बंगाल का टाइगर, उसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है वो।
ठीक है, हमने सारे वनों के बारे में जान लिया, कौन कौन से वन कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस क्षेत्र में होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों के नाम क्या है, जानवर कौन कौन से रहते हैं, किस इलाके में होते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार। प्रश्न नंबर 1 क्या है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यह आप बता दोगे आराम से। ये देखो आप ऊपर दिख रही है आपको 5 प्रकार की, ठीक है, मतलब वनों के नाम लिखने हैं इसमें। नंबर 2 है, भारत में एक वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम व उनकी वनस्पति क्षेत्रों के अनुसार लिखिए। एक कॉलम बना लोगे, एक तरफ वनस्पति क्षेत्र लिख दोगे, एक तरफ वृक्षों के नाम लिख दोगे, ठीक। बता दोगे आप आराम से पढ़ के ऊपर। सबसे बड़ा कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये देखो यहाँ पर लिखा है, भारत में सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो नीचे इसमें पढ़ के, एक बार और पढ़ लो आप, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वृक्षों से अन्य वनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आराम से बता दोगे आप। मैंग्रोव वन की जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो हमेशा पानी में डूबी रहती है, और जो अन्य वन होते हैं, अन्य वृक्ष होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में होती है, मिट्टी में, रेत में होती है। उनकी क्या है, पानी में होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और ये हमेशा कीचड़ में खड़े होते हैं, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। प्रश्न नंबर 5। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। आपको पता होना चाहिए कि वनस्पति किस प्रकार उपयोगी होती हैं, ये आपको पता भी है और पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। तो ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए बड़े आराम से। नमस्कार बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर लो या फिर मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार, गुड बाय।